मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और मुताहिर आल पर दरूदो सलाम। दरूदो सलाम हो पाक रसूल की आल पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज रमजानुल मुबारक का पहला दिन है। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान की रूह को जगाने और नफ्स को पाक करने और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक को मजबूत करने का महीना है। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान आ गया, यानी रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी नाम है, तो इसलिए इसको बहुत अदब से मोहब्बत से पुकारना चाहिए कि जब भी माह रमजान करीम आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान लईन को कैद कर दिया जाता है। आज का दिन दरअसल नए सफर का आगाज है। गुनाहों से तौबा, दिल की सफाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत और आले मोहम्मद के साथ भी कुर्बत का सफर है। रमजानुल मुबारक का जो सबसे बड़ा मकसद है, अहले बैत की नजर में हमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये जुबान का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है। और माह रमजान मुबारक हमें सिखाता है हमारे नफ्स को काबू कैसे करना है, हमने सब्र को सीखना है। इस महीने में हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना है, गरीब का दर्द समझना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी ये माह रमजान असल मकसद है कि हम तकवा इख्तियार करें, हम मुत्तकी बन जाएं। और नीयत और दिल की सफाई इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक और नीयत खालिस होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहला दिन है, खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैंने सच्ची तौबा की, क्या मेरा दिल साफ है, क्या मैं किसी से नाराज तो नहीं हूं, क्या मुझसे कोई नाराज तो नहीं है। माह रमजान की पहली इबादत दिल की सफाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस मोमिन ने माह रमजान मुबारक को ईमान और इखलाक के साथ रखा, इसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। रोजा सिर्फ भूख की रूहानी तरबियत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि कितने रोजादार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से सवाए भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। तुम रोजा सिर्फ जिस्म का रह जाता है, रूह का नहीं रहता। तो आज से हम अहद करें कि हम पूरे माह रमजान मुबारक में और उसके बाद भी ना झूठ बोलेंगे, ना किसी की ग़ीबत करेंगे, ना किसी से हसद करेंगे, और दिल में अगर कीना किसी के लिए है भी तो उसको माफ कर देंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी माह रमजानुल मुबारक आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा याद रखिएगा रहमत का होता है, दूसरे अशरे में हमें मग़फ़िरत इलाही चाहिए, और तीसरा हमें जहन्नुम से निजात दिलाता है। तो ये तीन अशरों को हमने बहुत मोहब्बत से, इत्मीनान से गुजारना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे, एक कदम तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे आऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो इबादत होती थी, इनकी जो रातें होती थी, वो सजदों में गुजरती थी और दिन रोजे में गुजरता था। तो अगर आज पहले रमजानुल मुबारक की मैं बात करूं तो एक अमली नसीहत मेरी याद रखिएगा कि रोजाना कुरान मजीद फुरकान हमीद का कम से कम एक रकू लाजमी पढ़िएगा और कम से कम 110 दफा अस्तगफार को भी बजा लाइएगा, और दरूद पाक को जितनी दफा पढ़ सकें आप उसको पढ़िएगा। आज की मैं प्रोग्राम की नशिस्त में आपको एक लेसन देना चाहता हूं, एक नसीहत करना चाहता हूं कि किसी भी एक शख्स को जो अपनी जिंदगी में आपको किसी पर गुस्सा हो, किसी पर आपको बहुत ज्यादा शिकायत हो, तो उसको माफ कर दीजिए, आपको इसका बहुत अजर और सवाब मिलेगा। दिल में अल्लाह को बसा लीजिए। ये रमजानुल मुबारक, माह रमजानुल मुबारक आपके दिल को बदल देगा, आपकी जिंदगी में
سکون آ جائے گا۔ اور اختتامی دعا یہ ہے، اس ماہ رمضان کے پہلے دن ہمیں سچا روزہ دار بنا دے، دل کو پاک کر دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما دے، ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور آخر کی دعا، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور انشاءاللہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کے لیے بہت ساری موضوع لے کر آ رہے ہیں۔ رحمت الہی اور قرب الہی کے مہینے کو ہم انشاءاللہ اس کے اندر 10 سے قرآن بھی دیں گے، احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیش کریں گے، اور سیرت آل اطہار بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔